हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आप चाहे प्री BSTC, जेल प्रेरी, चतुर्श्रेणी, पटवार, वीडियो और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्लास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग राजस्थान की हर एक भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। और आप चाहे रीट लेवल फर्स्ट की कर रहे हो चाहे सेकंड की कर रहे हो, और मुख्य भर्ती परीक्षा में आपके राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जहाँ से लगभग आपके काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं साथियों। बहुत ही शानदार जबरदस्त लेवल के प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में हूबहू चपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। 16 नंबर की क्लास हमारी है। इससे पहले हम 15 क्लासें पूरी ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के आप एक बार क्लासों को जरूर देखना। 20 प्रश्न में से अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हो साथियों तो आप सिलेक्शन के हकदार हो। अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो आप क्लास को पूरा देख के जाना और अपना जो लक्ष्य बना रखा है उसको ध्यान में रखना है और कंटिन्यू अपने हौसले और अपने पावर को इतना मजबूत बनाइए, अपनी कंटिन्यूटी को रखिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके तैयारी करते रहिए साथियों। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो आप सफलता से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब शुरू करते हैं। हम पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। बिल्कुल सभी का स्वागत है। राम राम, राधे राधे, जय हिंद साथियों। जुड़ जाइए सभी साथी, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर छापते चलिए। चलिए भाई प्रश्न को पढ़ो। पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा कि बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की उस्तकला का आगमन कहाँ से हुआ, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। आपको पता है, जो विद्यार्थी अपने चैनल से रेगुलर जुड़ा हुआ है उन सभी को ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। विकल्प नंबर ए में मंगोलिया है, बी में ईरान है, सी में सऊदी अरब है और डी में चीन है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि बीकानेर की प्रसिद्ध एक उस्तकला है जो चित्रांकन है, वो इसका आगमन की बात कर रहा है। तो इसका आगमन साथियों ईरान से होता है। कहाँ से होता है? ईरान से आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए ईरान किस विकल्प में है? बी विकल्प में है। तो बी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब साथियों यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हैं वो बन सकते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि अपनी क्लास में ऑप्शनों को टिक करना नहीं है, वहाँ से कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको भी चर्चा करना है। देखिए ऊँट अपन बात करें उस्तकला की, तो उस्तकला पता है आपको कि आपके ऊँट के जो चमड़े पर सोने की जाने वाली एक जादुई मीनाकारी होता है। वर्तमान में ये आपके लकड़ी पर भी देखने को मिल जाती है, आईनों पर भी देखने को मिल जाती है और संगमरमर पर भी आपको ये देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। इसके एक प्रसिद्ध सिद्धहस्त कलाकार हुआ करते थे हिसामुद्दीन जी। क्या यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके उस्तकला के सुप्रसिद्ध सिद्धहस्त कलाकार कौन थे? तो वो थे आपके हिसामुद्दीन जी, जिनको सन 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न का राइट आंसर बताते चलिए, कमेंट करते चलिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों। प्रश्न को पढ़ो कि राजस्थान में मतरण कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है। देखिए मतरण कला के बारे में पूछा गया है। भीनमाल, मौलेला, बगरू, बीकानेर। कमेंट करके बताओ राजस्थान में जो आपकी मतरण कला है उसका प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। देखिए मतरण कला की बात की जा रही है तो ये आपके बीकानेर जिले में मिलेगा। दोस्तों कौन से जिले में? बीकानेर जिला। किस विकल्प में है? डी विकल्प में है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जुड़ जाइए सभी का स्वागत है दोस्तों। जो साथी अपने चैनल पर नए जुड़ रहे हैं ना, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको निश्चित तौर पर अपने चैनल से जुड़ते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने को देखने को मिलने वाली हैं,
ठीक है ना। मतैरण कला की बात करें तो इनके प्रसिद्ध कलाकार कुछ हुए थे, जिसमें जयकिशन मतैरण है, मुन्ना लाल है, मुकुंद है, रामकिशन है, चंदूलाल है। ये आपके मतैरण कला के आपके कुछ कलाकार आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। जयपुर की ब्लू पोट्री से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और इस प्रश्न में ये पूछा है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जो दिलाई गई है ना, वो किसके द्वारा दिलाई गई है? ऑप्शनों की ओर बढ़ो। कालूराम, चूड़ामणि, भोला, कृपाल सिंह शेखावत। अगर आपको याद होगा ना तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए कृपाल सिंह शेखावत का श्रेय है भाई। किसका? कृपाल सिंह शेखावत। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, परीक्षा के लेवल का प्रश्न है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी विकल्प का लॉक कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था कि 25 रंग, कौन से? अरे 25 रंगों का प्रयोग किया था साथियों। इसने कितने रंगों का? 25 रंगों का प्रयोग किया था, और इनको जिस शैली का नाम रखा गया था उस शैली का नाम था कृपाल शैली। कौन सी शैली? कृपाल शैली। और सन 1974 में, कब? यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सन 1974 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 1980 में कलाविद की उपाधि भी इनको दी गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि कृपाल सिंह शेखावत को कलाविद की उपाधि कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1980 में। ठीक है ना। आई थिंक ये बिंदु आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। हाथ से कागज बनाने की विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ होता है? बताओ। हाथ से कागज बनाने का विश्व जो प्रसिद्ध कार्य है वो राजस्थान में कहाँ पर होता है, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है साथियों? प्रतापगढ़ में, राजगढ़ में, सांगानेर में, खैरतल में। बताओ भाई। तो ये मिलेगा आपके सांगानेर में दोस्तों। कहाँ मिलेगा? सांगानेर। और सांगानेर कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ेगा आपके जयपुर में। कहाँ पड़ेगा? जयपुर में। सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़ना है साथियों। राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य ओरई व ब्राह्मणी नदियों के उद्गम स्थल पर है? बताओ। भैंसरोडगढ़, मुकुंदरा हिल्स, सीता माता, बस्सी। कमेंट करते चलिए। ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो ओराई व ब्राह्मणी नदियों के उद्गम स्थल पर बना हुआ है? ये आपसे प्रश्न ने पूछा है, तो वो अभ्यारण्य आएगा आपका बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा आएगा साथियों? बस्सी अभ्यारण्य, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? चित्तौड़गढ़ जिले में बस्सी अभ्यारण्य डी विकल्प में है दोस्तों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई। अगले प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। दामन, सुगनी, बूर, फोग, सेवण ये आदि पौधे हैं जो राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, राजस्थान का जो भौतिक विभाजन था 4 भागों में मैंने कई बार आपको बताया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि दावण नाम की घास है, सुगनी है, बूर है, फोग है, सेवण है। ये आपके राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। कौन से में? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अब बताओ, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन कर रहे हैं, बी को लॉक करने वाले सभी साथी सही हैं। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आ रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करते चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर लिखिए और उसका राइट आंसर बताते चलिए। राजस्थान का वानिकी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भाई? अरे वानिकी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय एक पुरस्कार है, वो कौन सा है? बताओ। कैलाश सांकला पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार और विश्व प्रियदर्शनी पुरस्कार। वानिकी क्षेत्र की बात की जा रही है तो आपको याद होगा अमृता देवी। कौन? अरे अमृता देवी बिश्नोई। आपको याद होगा
उसी की याद में ये बानकी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय पुरस्कार माना जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। आपका पैटर्न बदल चुका है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है। बताओ, एक तरफ आपके क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ उनके प्राचीन नाम दे रखे हैं। बताओ भाई, एक तरफ तो उसने हनुमानगढ़ दे रखा है। अब ये प्रश्न ने ये पूछा है कि हनुमानगढ़ को क्या भटनेर कहते थे उस समय में। बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर है और इसमें हनुमानगढ़ जिले में आपका भटनेर दुर्ग भी बना हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। धौलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो इसको श्रीपंत कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। बैराट को विराटनगर बोला जाता था, ये भी सही है। क्या, अरे बताओ, धौलपुर को श्रीपंत नहीं कहा जाता दोस्तों, धौलपुर को धवलपुरी कहा जाएगा भाई। क्या कहा जाएगा, धवलपुरी कहा जाएगा। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर को श्रीपंत नहीं कहा जाएगा दोस्तों, धौलपुर को धवलपुरी कहा जाएगा। बाकी बैराट को विराट कहा जाता है और जोधपुर को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अब आप अगर पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आरएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उन भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एक तरफ आपके सूची फर्स्ट दे रखी है, एक तरफ आपकी सूची सेकंड दे रखी है। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने कई बार हल कराया है, बहुत शानदार तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। बागड़ के गांधी पूछा है भाई, और बागड़ के गांधी की बात करें तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है भाई। बागड़ के गांधी किसको कहा जाएगा, भोगीलाल पांड्या को कहा जाएगा। अब बताओ भोगीलाल पांड्या कहाँ पर है, तो भोगीलाल पांड्या 2 में है, तो ए में तो क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब सीधे विकल्पों की ओर बढ़ो। ए में 2 किस विकल्प में है, ए में 1 तो ये विकल्प कट जाएगा, ए में 4 वाला भी विकल्प कट जाएगा, ए में विकल्प 2 बिल्कुल सी विकल्प में है और डी वाला भी कट जाएगा। तो सीधा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला विकल्प क्या है, राजस्थान के गांधी की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की बात करें दोस्तों तो वो आपके किसको कहा जाएगा भाई, जमनालाल बजाज को कहा जाएगा। और राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो ये आपके कौन होगा भाई, मुहुर्नोत नेडसी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें अपनी क्लास को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। बताओ, मरु प्रदेश दिया था क्या, रायथान, राजस्थानी आदित्य और मरु कांतार। देखो वाल्मीकि की बात की जा रही है और इसने राजस्थान के भूभाग के नाम की बात करें तो वो मरु कांतार दिया था भाई। क्या दिया था, मरु कांतार। किस विकल्प में है, डी विकल्प में है, तो डी विकल्प को क्या कर देंगे भाई, लॉक कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन एक गढ़वाल शासक की बात की जा रही है, कौन था भाई, भोजराज, मूलराज, हरिराय और जयचंद। तो देखिए जयचंद नाम का एक शासक हुआ करता था, जयचंद गढ़वाल, ध्यान रखना है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जो कि पृथ्वीराज चौहान का समकालीन माना जाता था। परमार वंश की बात करें तो राजा परमार्ती देव, जिसको परमाल बोलते हैं, और इसके 2 सेनापति बहुत ही शानदार वीर योद्धा हुआ करते थे, आला और उदल, जिनकी वीर गाथाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी। बताओ, शिलादित्य को, गुहिल को, भोज को और बप्पा को। रावल की उपाधि आपके बप्पा को दी गई थी, जिसको बप्पा रावल के नाम से जाना जाता था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, बीकानेर के किस शासक को जालंधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जालंधर बादशाह की उपाधि की बात की जा रही है, बीकानेर के शासक हुआ करते थे, कौन थे बताओ, कमेंट करके बताओ। तो वो थे आपके महाराजा करण सिंह। कौन थे भाई, अरे महाराणा करण सिंह को
जालंधर बादशाही की उपाधि के नाम से सम्मानित किया गया था? सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न को पढ़ो और कमेंट करके बताओ, पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध है वो कौन करता था? तो उनकी माँ हुआ करती थी। कौन? अरे कर्पूरी देवी, जो कि उसकी अल्प आयु में शासन का प्रबंध किया करती थी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो भाई, लोक वाद्य यंत्र एवं लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किसने किया था? देखिए, आपके लोक वाद्य यंत्र होते हैं, लोक कला, लोक नृत्य, जिनको विश्व लेवल तक एक ख्याति दिलाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपके कोमल कोठारी। किस द्वारा? कोमल कोठारी, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो भाई, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत पूछा है। कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ आपके नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ आपकी जातियां दे रखी हैं। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सी जाति द्वारा कौन सा नृत्य है वो किया जाता है। एक युग्म आपका गलत होगा, वो आपको राइट आंसर करके बताना है। देखिए, 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई। रतबई जो नृत्य है वो आपके मेव जाति द्वारा किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। मांदल नृत्य ग्रासिया, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य भील द्वारा किया जाता है क्या? ये भी बिल्कुल सही है। और शिकारी नृत्य मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है क्या? तो ये नहीं किया जाता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। शिकारी नृत्य मीणा जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, तो फिर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपकी कोल जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? कोल जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में ऐसा बताया जाता है कि हकवा और गुलेल द्वारा जानवरों का शिकार करते हैं और गोला या अर्ध गोलाकार आकृति बना करके ढोल बजा करके इस नृत्य को किया जाता है, शिकारी नृत्य को कोल जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न देखो, फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न अब पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। इससे प्रश्नों को देख करके भागना नहीं है, आपको सामना करना है, सुमेलित करना है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए, ढोल नृत्य आपके जालौर का देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ का? जालौर का। तो ए में तो क्या आ जाएगा? 4। सीधे विकल्पों की ओर बढ़ो। ए में 4 किस विकल्प में है उसको ही आप लॉक कर लो। ए में 1 विकल्प कट जाएगा, बी में 2 विकल्प कट जाएगा, ए में 3 विकल्प कट जाएगा। सीधा विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ढोल नृत्य आपके जालौर का प्रसिद्ध है। बिंदौरी नृत्य की बात करें तो ये आपके झालावाड़ का है, बिल्कुल सही है। डांग नृत्य आपके कहाँ का देखने को मिलेगा बताओ? तो ये नाथद्वारा का देखने को मिलेगा दोस्तों। और नाहर नृत्य आपके भीलवाड़ा से संबंधित देखने को मिल जाएगा। तो सी विकल्प को लॉक करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, चूलिया जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन आया है। शानदार प्रश्न है, यहाँ से हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है और किस जिले में है? देखिए, ये एक नदी आएगी आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और इस चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप। ध्यान रखना है, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और एक आपका कोटा बैराज। इसमें से आपका चित्तौड़गढ़ जिला है और चित्तौड़गढ़ जिले में आपका एक प्रपात बना हुआ है। कौन सा प्रपात बना हुआ है भाई? चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो कि राणा प्रताप सागर बांध के पास बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 18 मीटर ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है। तो बताओ, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ सी विकल्प में है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी? सिलीसेड, बालसमंद, फॉय सागर, फतेह सागर। तो एक झील आती है आपकी फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, कौन सा युग्म असंगत है? बताओ, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बालसमंद जोधपुर में, बिल्कुल सही है। ताल चापर चूरू में है क्या? बिल्कुल सही है। छापरवाड़ा पाली में है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंद संबंध राजसमंद में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, छापरवाड़ा आपका पाली में नहीं तो कहाँ है? ये आपको मिलेगा जयपुर में, और जयपुर में कहाँ पर? दूदू में।
वर्तमान में इस जिले को समाप्त कर दिया गया है। अब आपके जयपुर में ही देखने को मिलेगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये तो थी आज की क्लास, जिसमें हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप 15 प्रश्न सही कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पर सफल होते हो साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।